एपिसोड 204 डिजाइन्स नहीं मिल रही है। शाम होते होते डेस्टिनी विला के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर की भीड़ जमा हो गई थी। अनन्या शोर सुनकर बाहर आई। विला के बाहर भीड़ देखकर उसने हैरान होकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? रिपोर्टर्स, वो भी हमारे घर के बाहर क्यों है? वंश और अयान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरशद कभी सीधे तौर पर मीडिया के सामने नहीं गया था, फिर रिपोर्टर वहां क्यों आए थे? बाहर हो रहा शोर बढ़ता ही जा रहा था। यह देखते हुए टीम लीडर ने अनन्या को विला के अंदर जाने को कहा। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और अंदर चली गई। वो सोच रही थी क्या हुआ होगा, जबकि अरशद हमेशा से इन सबसे दूर रहा था। बिजनेस न्यूज़ को साइड कर दिया जाए तो अरशद के बारे में कभी कोई न्यूज़ नहीं थी। अनन्या अरशद से बात करना चाहती थी। कमरे में आकर उसने एक बार फिर अपना फ़ोन ढूंढना शुरू किया। जब उसे फ़ोन नहीं मिला तो वो हताश होकर बेड पर लेट गई। इसी बीच एडी के लोगों ने मीडिया हाउस के चेयरमैन और सीईओ को अरशद और उससे जुड़े लोगों से दूर रहने की वार्निंग दे दी थी। इन कुछ सालों में भले ही अरशद के लोगों ने हल्के में ले लिया था, मगर एडी आज भी वही एडी था जिसके नाम से ही लोग डर जाते थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मुन्ना से रिलेटेड सारी न्यूज़ इंटरनेट से हटा दिया गया। अनन्या शाम को बैकयार्ड में जेट के साथ वॉक कर रही थी। अरशद की वापस आ गया था। यह सुनते ही वो जल्दी से कमरे में पहुंच गई। अरशद चेंज करके वॉशरूम से बाहर आया था। अनन्या उसे देखते ही उसके सीने से जा लगी। तुम कहाँ गए थे? मुझे बताया भी नहीं, ना ही मुझसे बात की। अनन्या ने शिकायत की। अरशद मुस्कुराया और कहा, तुमने ही तो कहा था मुझे हार नहीं माननी चाहिए। इस वक्त अनन्या ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तो क्या तुम देविक के बारे में पता लगाने गए थे? हालांकि सच यह नहीं था, फिर भी अरशद ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो सच में देविक को ढूंढने गया था। कुछ पल उसके एक दूसरे के साथ कमरे में बिताने के बाद अनन्या ने अचानक से अरशद से पूछा, अरशद मेरा फ़ोन? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अरशद ने कहा, वो मेरे पास ही रह गया था। अनन्या ने अपना सिर हिलाया, फिर कुछ सोचकर बोली, क्या हम यहीं रहने वाले हैं? नहीं, हम कल सिंघानिया पैलेस जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह साध्वी ने अनन्या को कॉल किया। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई? तो साध्वी ने कहा, याद करना ज़रूरी हो गया था मैडम, आप तो हमें कभी याद करती नहीं है। मुझे तो डर है कभी तुम मुझे भूल ना जाए, ठीक वैसे ही जैसे तुम मेरी ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में भूल गई है। अनन्या को याद आया, उसे एक दिन पहले ही साध्वी के लिए जो रिसेप्शन ज्वेलरी डिज़ाइन की थी उसे भेजना था। उसने कहा, साध्वी थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मतलब वक्त लगेगा? तूने तो कहा था डिज़ाइन रेडी है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अभी वो डिज़ाइन सिंघानिया पैलेस में है। पैलेस पहुंचते ही मैं तुझे डिज़ाइन मेल करती हूँ। थोड़ी देर और बात करने के बाद अनन्या ने कॉल रख दिया। शाम को वो अरशद के साथ सिंघानिया पैलेस आ गई। पैलेस आकर सबसे पहले उसने ड्राइंग शीट ढूंढना शुरू किया जिस पर उसने साध्वी के लिए डिज़ाइन तैयार की थी। घंटों तक ढूंढने के बाद भी जब उसे वो डिज़ाइन नहीं मिली तो उसने अरशद से पूछा, अरशद क्या तुमने मेरे डिज़ाइन देखे? मैंने उसे यही बनाए थे, पर अब वो मिल नहीं रहा। यह कहते हुए भी अनन्या की नज़र एक जगह नहीं थी। क्या तुम्हें अच्छे से याद है तुम उसे विला लेकर नहीं गई थी? अनन्या बोली, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसे कमरे में ही रखा था। मुझे साध्वी को डिज़ाइन भेजनी थी। फिर मालदीव की बात सुनते ही मैं एक्साइटेड हो गई थी। इस चक्कर में मैं डिज़ाइन उसे नहीं भेज पाई। कुछ सोचकर अरशद ने मुठ्ठियां बंद कर ली। उसने अनन्या से कहा, मैं क्लीनिंग स्टाफ से बात करता हूँ, शायद उन्हें इस बारे में पता हो। बाहर आकर अरशद ने निया को कॉल किया। अरशद का कॉल देखकर निया डर गई। लगता है भाई उस लड़की को लेकर पैलेस वापस आ गए हैं। क्या उन्हें मुझ पर शक हो रहा है? निया ने खुद से कहा। कॉल पिक करते ही अरशद ने कहा, निया अनन्या की डिज़ाइन कहाँ है? इस पर निया ने अनजान बनते हुए कहा, भाई मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? एक मिनट, कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे?